क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु का एक ऐसा अवतार भी था जो शांत नहीं बल्कि क्रोध का रूप था। एक ऐसा अवतार जिन्होंने धरती से अधर्मी राजाओं को मिटा दिया और जिनका नाम आज भी चिरंजीवी के रूप में लिया जाता है, महाअवतार परशुराम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया टॉक्स डेली। आज का टॉपिक है एक बहुत ही पावरफुल और मिस्टीरियस अवतार, परशुराम जी का अवतार, जो भगवान विष्णु का 6th अवतार माने जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि परशुराम जी का जन्म क्यों हुआ, उन्होंने क्या किया और आज भी उनका क्या सिग्निफिकेंस है। परशुराम जी का असली नाम था राम, लेकिन उन्हें परशुराम इसलिए कहा गया क्योंकि उनके पास एक दिव्य अस्त्र था, परशु यानी एक फरासा, जो उन्होंने भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। परशुराम जी का जन्म हुआ था महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर। ये एक ब्राह्मण परिवार था, लेकिन परशुराम जी एक ऐसे वॉरियर बने जो सबसे पावरफुल क्षत्रियों को भी हरा सके। अब सवाल ये उठता है कि भगवान विष्णु को परशुराम अवतार लेने की जरूरत क्या पड़ी। इसका जवाब है धरती पर अधर्म का बदना। उस समय के क्षत्रिय राजा अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। प्रजा को सत्य जा रहा था, अन्याय हो रहा था और कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं था। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि धरती पर बैलेंस वापस लाना जरूरी है और इसलिए परशुराम अवतार का जन्म हुआ। परशुराम जी का जीवन एक सिंपल ऋषि का नहीं था। उन्होंने बचपन से ही शास्त्र दोनों का ज्ञान लिया। भगवान शिव से उन्होंने युद्ध कला सीखी और अपना दिव्य परशु प्राप्त किया। उनकी शक्ति और तपस्या इतनी थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। अब आता है उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, कार्तवीर्य अर्जुना का वध। कार्तवीर्य अर्जुना एक पावरफुल राजा था जिसके पास हजारों हाथ होने का वरदान था, लेकिन उसने अपनी पावर का मिसयूज किया और महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर अटैक किया। उसने उनका कामधेनु गाय चुरा ली, जो एक डिवाइन काऊ थी। जब परशुराम जी को ये पता चला तो उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन को युद्ध में हरा दिया और मार दिया। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बदले में कार्तवीर्य के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि का मर्डर कर दिया। ये मोमेंट परशुराम जी के जीवन का सबसे बड़ा शौक था। अपने पिता की मृत्यु के बाद परशुराम जी का क्रोध अपने पीक पर पहुंच गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो धरती को अधर्मी क्षत्रियों से 21 बार साफ करेंगे और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। ये कोई आम बात नहीं थी। 21 बार पूरी पृथ्वी पर जाकर अधर्म को खत्म करना एक डिवाइन मिशन था। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि परशुराम जी का ये क्रोध सिर्फ बदलना नहीं था, ये धर्म की रक्षा के लिए था। उन्होंने सिर्फ उनके लोगों को पनिश किया जो अन्याय और अत्याचार कर रहे थे। ये एक बैलेंस रिस्टोर करने का काम था। परशुराम जी का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उनका कनेक्शन रामायण और महाभारत से। रामायण में जब भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़ा तब परशुराम जी उनसे मिलने आए थे। ये एक सिंबॉलिक मोमेंट था जहाँ एक अवतार दूसरे अवतार से मिल रहा था। महाभारत में भी परशुराम जी का रोल इम्पोर्टेंट है। उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान वॉरियर्स को शिक्षा दी। मतलब उनका ज्ञान और इन्फ्लुएंस दोनों युगों तक चला। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि परशुराम जी को चिरंजीवी माना जाता है, यानी वो आज भी जीवित हैं। हिंदू धर्म के अनुसार वो कल्कि अवतार के समय फिर से अपीयर होंगे और धर्म को रिस्टोर करने में मदद करेंगे। अगर परशुराम अवतार को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये एक ऐसा अवतार है जो हमें ये सिखाता है कि जब अधर्म हद पार कर जाए तो उसका सामना करना ज़रूरी होता है। कभी कभी शांति के लिए कठोर कदम उठाना पड़ता है। आज के टाइम में भी परशुराम जी का मैसेज रेलेवेंट है। पावर का मिसयूज नहीं होना चाहिए और जस्टिस के लिए खड़ा रहना ज़रूरी है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या परशुराम जी का क्रोध जस्टिफाइड था और क्या आज के टाइम में भी ऐसे स्ट्रॉन्ग एक्शंस की ज़रूरत है?
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसे मिथोलॉजिकल और नॉलेजेबल वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।